दोस्तों सुबह सुबह एक बहू अपने सास ससुर को चाय देने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो वहां पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है। दोस्तों उस कमरे में वो आसपास देखती है तो एक टेबल पर एक चिट्ठी रखा हुआ था। जब उस चिट्ठी को वो पढ़ती है तो दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक वहां पर उस लड़की के पिताजी आ जाते हैं और उसको संभालने लगते हैं, उसको रोने से चुप करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी थी? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना नोएडा की है और नोएडा में ही एक पति और पत्नी रहते थे। दोस्तों पति का नाम राहुल था और उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। दोस्तों ये दोनों लोग नोएडा में रहकर नौकरी करते थे और उनके माता पिता जो थे वो गांव पर रहते थे। दरअसल दोस्तों नोएडा से 70 किलोमीटर की दूरी पर राहुल का गांव था और सुनीता का ससुराल था। एक दिन सुनीता अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी दोस्तों राहुल वहां पर आता है और सुनीता से कहता है कि सुनीता हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो इस बार भी हम लोग लेट हो जाएंगे। दोस्तों तब तक सुनीता उससे कहती है कि अभी तो तुम घर पर आए हो, थोड़ा सा बैठकर आराम कर लो और जब तक तुम आराम करोगे तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। तब दोस्तों राहुल कहता है कि नहीं, मेरे पास आराम करने के लिए समय नहीं है, मैं रेडी हूं और यही कपड़ा पहनकर मैं निकल जाऊंगा, तुम भी जल्दी से चलो। अब दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि जो सुनीता थी वो बहुत जल्दी अपना सारा कपड़ा पहनती है और जल्दी से तैयार होती है और तैयार होने के बाद राहुल के साथ वहां घर से निकल जाती है और 2-3 घंटे बाद ये लोग गांव पर भी पहुंच जाते हैं। गांव पर जाने के बाद राहुल की जो माँ थी और राहुल के जो पिताजी थे वो लोग बेटी और बहू का स्वागत करते हैं। सुनीता भी अपने सास का पैर छूती है और दोनों लोग घर के अंदर जाते हैं। तभी दोस्तों जो राहुल की माँ थी वो कहती है कि बेटा आप लोग यहाँ पर बैठ के आराम करिए, तब तक मैं आप लोग के लिए चाय बना देती हूँ। तब दोस्तों सुनीता कहती है कि माँ जी आप यहाँ पर राहुल के साथ बैठकर बात करिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना रही हूँ। तब दोस्तों सुनीता की माँ कहती है कि बेटा तुम लोग थके होगे, आराम करो, मैं चाय बना लूंगी। तब दोस्तों इतना कहने के बाद जो सुनीता थी वो किचन के अंदर जाने लगती है तो सुनीता की माँ राहुल के साथ बैठकर वहां पर बातचीत करने लगती है। दोस्तों राहुल की माँ राहुल से कहती है कि बेटा तुम्हारे चेहरे पर यहाँ काला पड़ गया है, तुम अच्छे से समय से खाना पीना नहीं खाते हो क्या, या फिर कामकाज का ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा काम में मेहनत कर रहे हो क्या? तब दोस्तों राहुल कहता है कि माता जी देखिए कंपनी में कामकाज बहुत ज्यादा होता है और समय समय खाना पीना नहीं खा पाता हूँ, इसलिए मेरे शरीर की हालत ऐसी हो गई है। तब राहुल की माँ कहती क्यों, बहू समय से खाना बनाकर नहीं देती है क्या, समय से वो तुमको खाना नहीं खिलाती है? तब दोस्तों राहुल कहता है कि माँ देखो ऐसी बात नहीं है, सुनीता मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और टाइम पर खाना बनाती है, टाइम पर खाना खिलाती है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता है कंपनी में, तो मैं कंपनी के अंदर समय से खाना नहीं खा पाता हूँ। तब तक दोस्तों जो सुनीता थी वहां पर चाय बनाकर लेकर आ जाती है और सबके साथ बैठकर सभी लोग चाय पीते हैं, सब लोग बैठकर हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद दोस्तों सुनीता वहां पूछती है उसकी माँ से, अपनी सास से, कि आज खाने में क्या बनेगा? तब सुनीता की सास कहती है कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम बनाओ, मैं तो वो खा लूंगी। उसके बाद सुनीता अपने सास का सबसे ज्यादा फेवरेट जो खाना है वो बनाती है। दोस्तों सुनीता की जो सास थी उसको सुनीता के हाथ का बना हुआ पनीर की सब्जी, खीर और पूड़ी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, जिस वजह से सुनीता उस दिन अपने सास के लिए पनीर की सब्जी, खीर बनाती है और फिर पूड़ी भी बनाती है और सभी लोग खाना वाना खाने के बाद सो जाते हैं। दोस्तों अगले दिन सुनीता राहुल के साथ फिर से ये दोनों लोग नोएडा चले जाते हैं और वहां पर दोनों लोग अपना अपना नौकरी करने लगते हैं। और दोस्तों राहुल दूसरी नौकरी में काम करता था और सुनीता दूसरी नौकरी में काम करती थी। दोस्तों इस तरीके से इन दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। दोस्तों जब भी दोनों को छुट्टी मिलता था नौकरी से तो छुट्टी पर ये दोनों अक्सर अपने घर जाया करते थे और माता पिता से मिलते थे। इस तरीके से इन दोनों की जिंदगी गुजर रही थी और दोस्तों देखते ही देखते पूरे 5 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी दोस्तों फिर से 4-5 दिनों की छुट्टी होती है। दरअसल दोस्तों उस समय दिवाली का समय था तो दिवाली की छुट्टी हुई थी। अब दोस्तों राहुल और सुनीता दोनों लोग अपने कमरे में तैयार हो रहे थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक राहुल के मोबाइल पर एक फोन आता है और दोस्तों वो फोन कंपनी से था। कंपनी का मैनेजर राहुल से कहता है कि राहुल देखो दिवाली का समय चल रहा है और सभी लोग अपने अपने जो भी कर्मचारी हैं वो अपने घर चले गए हैं और तुम जो कंपनी का काम अच्छे से जानते हो, तुम संभाल सकते हो, अगर तुम रुक
रुक जाओगे, तुम छुट्टी नहीं लोगे तो हमारी कंपनी का काम चल जाएगा। 4-5 दिन बाद जब सभी कर्मचारी आ जाएंगे तो तुम हमसे छुट्टी ले लेना और हम लोग तुम्हारी सैलरी भी नहीं काटेंगे। दोस्तों जब कंपनी का मैनेजर राहुल से इस तरीके का बात करता है तो दोस्तों राहुल जो है मैनेजर से कहता है कि ठीक है, मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मैं काम करने आ रहा हूं। अब दोस्तों उसके बाद राहुल फोन रख देता है और फोन रखने के बाद राहुल सुनीता से कहता है कि सुनीता, मैं इस बार घर पर नहीं जा पाऊंगा, इस बार तुम घर पर अकेले चली जाओ। तब दोस्तों सुनीता कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार की जो दिवाली है वो हम लोग घर पर नहीं मनाएंगे, बल्कि हम लोग यहीं पर मना लेंगे, घर पर अगली साल हम लोग दिवाली मनाएंगे। तब दोस्तों राहुल कहता है कि नहीं, घर पर हमारे माता पिता अकेले हैं और त्योहार का समय चल रहा है, अगर तुम उनके पास रहोगी, वहां पर चली जाओगी तो उनको अच्छा लगेगा। दोस्तों इस तरीके से जो राहुल है वो अपनी पत्नी को अपने घर भेज देता है। अब दोस्तों सुनीता अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद सुनीता के सास ससुर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोस्तों वो लोग सुनीता से पूछते हैं कि राहुल क्यों नहीं आया है। तब दोस्तों सुनीता अपने सास ससुर से राहुल के बारे में बताती है और कहती है कि कंपनी में कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए राहुल वहीं पर रुक गए हैं और 2-4 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। दोस्तों उस दिन सुनीता अपने सास ससुर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, सबको खिलाती है और खाना पीना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही भोर के 3 बजते हैं तभी सुनीता के मोबाइल नंबर पर एक फोन आता है और उधर से कोई कहता है, अस्पताल का वो कोई कर्मचारी था, वो व्यक्ति कहता है कि मैं अस्पताल से बोल रहा हूं और तुम्हारा जो पति है राहुल जो है वो अस्पताल में भर्ती है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी यहां पर आ जाइए। अब दोस्तों भोर के 3 बज रहे थे, सुबह के 3 बज रहे थे और भोर के समय में सुनीता जो थी वो सोई हुई थी, नींद में थी। जब सुनीता को ये बात पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी नींद एकदम से उड़ जाती है, वो एकदम से हालत उसकी खराब हो जाती है। दोस्तों सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुनीता तुरंत उसी रात को अपने भाई को फोन करती है और अपने भाई से अपनी पूरी बात बताती है। दोस्तों सुबह के 4 बजते बजते जो सुनीता का भाई था वो उसके ससुराल में पहुंच जाता है और 4 बजे सुनीता को लेकर अस्पताल में जाने लगता है। दोस्तों जब सुनीता अपने घर से तैयार होकर बाहर निकलती है तभी उसके सास ससुर उससे पूछते हैं कि बेटा इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो, क्या बात है। तब दोस्तों सुनीता अपने सास ससुर से कहती है कि पापा जी राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है, मुझे अस्पताल से फोन आया था, मुझे जल्दी वहां पर जाना पड़ेगा। तब दोस्तों सुनीता के सास ससुर से कहते हैं कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब दोस्तों सुनीता कहती है कि पापा जी देखिए मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस अस्पताल से फोन आया था और वो लोग मुझे बोले हैं कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया, आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ऐसा हो सकता है कि शायद अस्पताल में जाने पर ही सब कुछ पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। तब दोस्तों सुनीता के सास ससुर उससे कहते हैं कि बेटा हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब दोस्तों उसके बाद सुनीता जो थी, उसका जो भाई था, उसके सास ससुर, ये चारों लोग मिलकर एक गाड़ी में बैठते हैं और सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद सुनीता अपने सास ससुर को एक जगह बैठा देती है और कहते हैं कि अभी मैं उनसे मिलकर आ रही हूं, उसके बाद आप लोग मिलने के लिए जाइएगा। दोस्तों वहां से सुनीता बैठाने के बाद डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बातचीत करती है और उससे पूछती है कि उसके पति कहाँ एडमिट है। तब दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे जो पति राहुल हैं वो आईसीयू में एडमिट है, वहां जाओ उनसे मिल लो। उसके बाद सुनीता अपने पति से मिलने के लिए आईसीयू में चली जाती है। लेकिन दोस्तों राहुल की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसके हाथ पैर सब कुछ टूट चुके थे, उसकी हड्डियां सब कुछ टूट चुकी थी और उसको दिमाग में चोट लगी थी। दरअसल दोस्तों उस रात जो राहुल था वो ड्यूटी करने के बाद अपने क्वार्टर पर जा रहा था, अपने रूम पर जा रहा था, तभी बीच रास्ते में एक गाड़ी उसको धक्का मार देता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से राहुल जो है वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अब दोस्तों राहुल जो है वो अस्पताल में भर्ती था, आईसीयू में भर्ती था और बोलने की हालत में नहीं था। सुनीता उसको देखे जा रही थी और उसको देखकर फूट फूट कर रोई जा रही थी। आईसीयू के अंदर ही उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दोस्तों सुनीता आईसीयू से बाहर निकलती है और अपने सास ससुर से आकर बताती है। तब उसके सास ससुर भी राहुल से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए आईसीयू के अंदर जाते हैं, तो वो लोग भी राहुल को देखकर आईसीयू के अंदर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी दोस्तों कुछ देर बाद सुनीता के जो माता पिता थे वो लोग भी अस्पताल पर आ जाते हैं और दोस्तों अस्पताल में 3-4 दिन तक राहुल का इलाज चलता है, लेकिन उसकी हालत इतना ज्यादा खराब थी जिस वजह से उसको बचाया नहीं जा सकता था। दोस्तों जब सुनीता के माता पिता डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं तब दोस्तों डॉक्टर साहब उनके माता पिता से कहते हैं कि देखिए राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो 2-3 दिनों का मेहमान है, 2-3 दिनों तक वो जीवित रहेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं जी पाएगा। उसके बाद दोस्तों जो सुनीता के पापा थे, जो राहुल के सास ससुर थे, वो लोग क्या करते हैं कि सुनीता के राहुल के माता पिता को घर पर भिजवा देते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अगले ही पल में राहुल की मृत्यु हो जाएगी तो अस्पताल में बहुत ज़्यादा हंगामा मच जाएगा और सभी लोगों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यही सब सोचकर राहुल के सास ससुर, राहुल के माता पिता को और सुनीता को, ये तीनों लोग को
घर पर भिजवा देते हैं। दोस्तों सुनीता के माता पिता सुनीता से कहते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग उसका इलाज करवा देंगे और तुम घर पर जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। दोस्तों इस तरीके से जो बातें हैं वो सुनीता के माता पिता उससे कहते हैं और उसके बाद सुनीता को और उसके सास ससुर को घर भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों तभी 1 घंटे के अंदर ही राहुल की मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, जिस वजह से राहुल के जो सास ससुर थे वो अस्पताल में ही बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस के जरिए राहुल की बॉडी को उसके घर पर ले जाने की तैयारी की जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद रिश्तेदार के लोगों को पता चल जाता है कि राहुल की मृत्यु हो चुकी है और राहुल की बॉडी दोस्तों अभी तक घर पर पहुंची भी नहीं थी। तभी उसके घर पर उसके रिश्तेदार के लोग आने जाने लग जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते ही हो गांव देहात में दोस्तों अगर कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले से ही गांव पे जमावड़ा लग जाता है, सभी लोग आने जाने लगते हैं। जिस वजह से दोस्तों सुनीता को कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से सुनीता दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। तभी दोस्तों कुछ देर बाद राहुल की डेड बॉडी उसके घर के दरवाजे पर आ जाती है और चारों तरफ गम का माहौल छा जाता है। दोस्तों सभी लोग रो रहे थे, यहां तक कि सुनीता का भाई, सुनीता के माता पिता, उसके सास ससुर सभी लोग बैठकर रो रहे थे। कोई कहीं बैठा हुआ था, कोई कहीं बैठा हुआ था, लेकिन सभी लोग रो रहे थे। दोस्तों दिवाली का त्योहार ये लोग मनाने वाले थे, लेकिन उनके साथ ये ऐसा हादसा घटित हो जाता है कि दोस्तों खुशी का माहौल एकदम से गम में बदल जाता है। दोस्तों अब किसी भी तरीके से घर के लोग मिलकर, रिश्तेदार के लोग मिलकर राहुल का अंतिम संस्कार करते हैं और 4-5 दिनों बाद घर के अंदर का जो माहौल है वो धीरे धीरे करके एकदम से शांत होने लगता है। दोस्तों कोई कमरे के अंदर बैठकर रो रहा था, कोई छत पर जाकर कोने में बैठकर रो रहा था। इस तरीके से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। दोस्तों उसके घर में एकदम से मातम का माहौल छा गया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसको मरे हुए 4-5-6 दिनों का वक्त गुजरता है, तभी दोस्तों सुनीता की जो सास थी वो सुनीता से कहती कि बेटा देखो अभी तुम नौजवान हो और तुम्हारी जिंदगी ऐसे तो गुजर नहीं सकती है, तुम एक काम करो, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो और हम लोग के चक्कर में तुम ना पड़ो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तब दोस्तों सुनीता कहती है कि माँ जी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूंगी और आप लोग की सेवा करूंगी, मैं दूसरी शादी जीवन में कभी भी नहीं करूंगी। दोस्तों सुनीता के ससुर जी भी उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम अभी नौजवान हो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, कुछ खास उम्र तुम्हारी नहीं है, तुम अपनी शादी कर लो, अपना घर बसा लो। लेकिन दोस्तों सुनीता अपने ससुर जी से कहती है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूं क्योंकि राहुल ने मुझसे वादा किया है। तब दोस्तों सुनीता के सास ससुर उससे पूछते हैं कि राहुल ने तुमसे क्या वादा किया है। तब दोस्तों सुनीता कहती है कि उस दिन राहुल जब अस्पताल में एडमिट थे तो वो मुझसे कह रहे थे कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे माता पिता का साथ कभी भी मत छोड़ना, हमेशा उनकी देखभाल करना और उनको अकेले कभी भी मत छोड़ना। इसलिए मैं उनके वादे को पूरा करना चाहती हूँ और आप लोग का सेवा करना चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी कभी भी नहीं करूंगी। दोस्तों जब राहुल के माता पिता इस बात को सुनते कि राहुल मरने से पहले ऐसी बातें कर रहा था तो दोस्तों राहुल के माता पिता वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर सुनीता के सामने रोने लगते हैं और सुनीता भी दोस्तों रोने लगती है। दोस्तों जैसे तैसे करके पूरा परिवार इस हादसे से बाहर निकलता है, लेकिन अब सुनीता को एक चिंता सताने लगी थी क्योंकि दोस्तों दोनों लोग कंपनी में काम करते थे और दोनों पैसा कमाते थे, तो घर पर पैसा बेचते थे तो उनके माता पिता का खर्च निकलता था। अब उसके मरने के बाद, राहुल के मरने के बाद जो सुनीता थी वो घर पर रहने लगी थी, तो सुनीता सोचती थी कि वो काम काज कैसे करेगी और घर का खर्च कैसे चलाएगी। इसी वजह से सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। दोस्तों सुनीता एक दिन अपने कंपनी पर जाती है जिस कंपनी में वो पहले काम करती थी नोएडा में। वहां जाने के बाद कंपनी के मालिक से बातचीत करती है और उससे कहती है कि मैं आज के बाद से यहाँ पर काम करने नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं, मेरा साथ छोड़ चुके हैं और मैं गाँव पर ही रहकर कुछ काम करना चाहती हूँ, वहीं पर कुछ करना चाहती हूँ। अब दोस्तों कंपनी के जो मालिक थे उनको भी पता चल गया था कि सुनीता की जो पति हैं उसकी मौत हो गई है, जिस वजह से कंपनी के जो मालिक थे वो सुनीता से कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी को मत छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा काम बता रहा हूं, तुम उस काम को करो, उस काम को तुम अपने घर पर भी बैठकर कर सकती हो। तब दोस्तों सुनीता अपनी कंपनी के मालिक से कहती है कि सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ऐसा काम दे देंगे जो काम घर से बैठकर हो जाएगा, तो क्योंकि घर पर रहकर मैं अपने सास ससुर की सेवा भी कर सकती हूँ और वहां से कुछ पैसा भी कमा सकती हूँ, तो हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। अगर आप इस तरीके का काम मुझे दे देंगे
देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों कंपनी का मैनेजर सुनीता से कहता है कि एक काम करो, तुम ये अपना रिजाइन लेटर अपने साथ लेकर चली जाओ और मुझे 4-5 दिनों का समय दो। 4-5 दिनों बाद मैं तुमको फ़ोन करके बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा काम करना है और कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों सुनीता वहाँ से अपने सास ससुर के पास फिर से चली जाती है और 2-4 दिन बाद मैनेजर जो था उसको सुनीता को फ़ोन करके कहता है कि सुनीता देखो, हम लोग एक नया काम शुरू करने वाले हैं और वो सारा काम ऑनलाइन ही होगा। अगर तुम चाहो तो घर बैठकर अपने लैपटॉप के जरिए उस काम को कर सकती हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दोस्तों सुनीता उस काम को करने के लिए मान जाती है और घर पर रहकर अपनी कंपनी का काम करने लगती है और पैसा कमाने लगती है और अपने सास ससुर का सेवा करने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे 10 सालों तक सुनीता अपने सास ससुर का सेवा इस तरीके से काम करते करते करती है और सास ससुर की ये हालत हो चुकी थी कि वो लोग खटिए पर मल मूत्र करते थे और उनकी जो सुनीता है, जो उनकी बहू है, वो उनका सेवा करती थी। दोस्तों अब इस तरीके से पूरे 10 साल से भी ज़्यादा समय गुजर चुका था। तब भी एक दिन सुनीता सुबह सोकर उठती है और चाय बनाकर अपने सास ससुर को देने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर उसके सास ससुर उसको नहीं दिखाई देते हैं। जब कमरे में आसपास वो देखती है तो दोस्तों एक टेबल पर वहां पर एक चिट्ठी लिखा हुआ था और दोस्तों जब सुनीता उस चिट्ठी को पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों वो चिट्ठी सुनीता के सास और ससुर ने लिखकर वहां पर छोड़ा था। दोस्तों उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी जैसी बहू भगवान सबको दे। हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है कि हम लोग की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम अपना काम छोड़कर हम लोग का सेवा करती हो और अपना सारा समय हम लोग को ऊपर देती हो। लेकिन हम लोग को ये अच्छा नहीं लगता है। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपना जिंदगी हम लोग के चक्कर में बर्बाद मत करो। हम लोग यही चाहते हैं कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो और अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करो। इसलिए हम लोग आज ये कदम उठा रहे हैं और हम लोग की इच्छा है कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो सुनीता के सास ससुर थे या फिर राहुल के जो माता पिता थे, वो लोग बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे और उनकी मौत नहीं हो रही थी। एकदम से होता है ना, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है और एकदम मरने की स्थिति में होता है, लेकिन उनकी जान नहीं निकलती है। इस तरीके की हालत उनकी हो चुकी थी। दोस्तों बिस्तर पर ही उनका सारा काम होता था, मल मूत्र सब कुछ उसका उसी पे होता था, जिस वजह से राहुल के माता पिता सोचते थे कि उनकी जो बहू है उनकी बहुत सेवा कर चुकी है और वो लोग और सेवा उससे करवाना नहीं चाहते थे। दोस्तों इसी वजह से राहुल के जो माता पिता थे वो लोग जहर खाकर खुदकुशी कर लेते हैं और दोस्तों अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सुनीता के नाम करवा देते हैं। और दोस्तों उस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ था कि आज के बाद से ये घर तुम्हारा है और इस घर की देखभाल तुमको ही करनी है। दोस्तों जब पूरी चिट्ठी सुनीता पढ़ती है तो वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। सुनीता जब दूसरे कमरे में उनको ढूंढने के लिए जाती है तो दूसरे कमरे में उसके सास ससुर एक बिस्तर पर मरे हुए पड़े हुए थे। दोस्तों सुनीता उनको गले से लगाती है और फूट फूट कर रोती है। कुछ देर बाद गांव के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों उस दिन सुनीता के माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं, सुनीता का भाई भी वहां पर आ जाता है और राहुल के माता पिता का सभी लोग मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और सुनीता उस दिन के बाद से अपना घर छोड़कर फिर से नोएडा चली जाती है और अपनी कंपनी में काम करने लगती है, अपना नौकरी करने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो जो बहू होती हैं वो अपने सास ससुर को उसी हालत में छोड़कर अपनी दूसरी शादी कर लेती हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती हैं। लेकिन दोस्तों जो सुनीता थी वो बहुत अच्छी लड़की थी और अपने पति के वादे को निभाना चाहती थी और अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहती थी। इस वजह से अंतिम सांस चलने तक अपने सास ससुर का वो देखभाल करती है और उनका सेवा करती है। दोस्तों ऐसी बहू भगवान सबको दे, ये मैं भी कहूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।